परिवर्तन विकासमान समाज का मूल धर्म है। ठहरी हुई सोच, परंपरा और मान्यताएं रूढ़ियां हैं। रूढ़ियां राष्ट्र, समाज और व्यक्ति के लिए बेड़ियों की तरह होती हैं। ऐसे बंधनों को तोड़ने के लिए इंडिया न्यूज ने मुहिम शुरू की है, अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। नमस्कार, अभियान में आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। पिछले 50 बरस में हरियाणा में कई सरकारें आईं और चली गईं। चुनावों के दौरान नेताओं ने यहां की जनता से बहुत बार घग्गर नदी पर पुल बनाने का वादा किया, मगर चुनाव के बाद ग्रामीणों के हिस्से में आया सिर्फ और सिर्फ धोखा। आखिरकार गांव वालों ने ठान लिया कि अब सरकारें घग्गर नदी पर पुल बनाएं या ना बनाएं, हम खुद पुल बनाएंगे। हिसार में आसपास के 50 गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और पुल बनाने के अभियान में लग गए। 14 महीने में ही ये पुल बनकर तैयार हो गया है। देखिए सरकारों को आईना दिखाने वाला हिसार के ग्रामीणों का ये अभियान। ये उम्मीदों का पुल है, ये हौसलों का पुल है। ये पुल है 50 गांवों के लोगों के जज्बे का। ये पुल आईना दिखाता है इस मुल्क की सरकारों को। ये पुल बताता है कि अगर मन में कुछ कर गुजरने का इरादा हो तो मंजिल हर हाल में मिल ही जाती है। सरकारों से तो हमें कुछ नहीं मिला जी। 50 साल से इस पुल की डिमांड थी, सरकारों से तो कुछ नहीं मिला। अब हम अपने दम पे बनवाएंगे। बिल्कुल ठीक सुना आपने। हरियाणा के सिरसा में 50 गांव वालों ने मिलकर चंदा जुटाकर 220 फीट लंबे और 13 फीट चौड़े इस पुल का निर्माण किया है। चंदे में कुल 1 करोड़ रुपए मिले हैं और अब तक 90 लाख रुपए पुल के निर्माण में खर्च हो गए हैं। खास बात यह है कि इस पुल के निर्माण में गांव वालों को किसी तरह की कोई सरकारी मदद नहीं मिली। सर इसका 1 करोड़ रुपया खर्चा है जी। मदद हमने गाँव में इकट्ठी करी है, लोगों से इकट्ठे करे हैं पैसे, घर घर जाके गाँव में से भी करे हैं और 8-9 गाँव में जो नजदीक उनसे करे हैं। दरअसल इस पुल के एक तरफ पनिहारी गांव और सिरसा जिला मुख्यालय पड़ता है और दूसरी ओर रोड़ी और कालावाली के करीब 50 गांव और उनके बीच घग्गर नदी है। नदी के चलते गांव वालों को मुख्यालय आना हो तो वाया पंजाब 23 किलोमीटर का सफर तय करके आना पड़ता है। इसका हमने निर्माण 1 साल में किया है और जिस पुल का निर्माण किया है सभी गाँव वासियों के द्वारा किया गया है। पुल बनाने के लिए आसपास के गांव वाले करीब 50 साल से प्रयासरत हैं। सरकारें बदलती रहीं और गांव वालों के हिस्से सिर्फ चुनावी जुमले आते रहे। आखिरकार आसपास के गांवों की पंचायत ने तय किया कि अब खुद से पैसे लगाएंगे, खुद मेहनत करेंगे और खुद से पुल बनाएंगे। और 14 अप्रैल 2014 को गाँव वालों ने पुल की नींव रख दी। 1 साल के भीतर पुल करीब करीब बनकर तैयार हो गया है। सरकारें आती रही जाती रही, कई बार शैलजा जी से मिले, केंद्रीय मंत्री से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिले, पर किसी ने भी मतलब पुल निर्माण कार्य में मतलब भूमिका अदा करने की नहीं सोची। पुल बन जाने के बाद इसका फायदा करीब 50 गांव के लोगों को होगा। गांव वालों का ये एक सराहनीय कदम है। यहाँ के लोगों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मन में विश्वास हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अमर सिंह, हिसार, इंडिया न्यूज। संगठन में कितनी शक्ति होती है ये गांव परिचायक है और ये पुल परिचायक है उन लोगों के हौसले का जिन्होंने अपने जोश, जुनून, जज्बे और कुछ कर गुजरने की लगन के चलते इतना बड़ा पुल बनाकर तैयार कर दिया है। सीधे रुख करेंगे हम सिरसा के पनिहारी गांव का। विपिन परमार हमारे सहयोगी इस वक्त वहां से जुड़ चुके हैं और उनके साथ गांव के तमाम वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस सपने को सच कर दिखाया है। और विपिन, पहला सवाल उन सबसे मेरा यही है, ये तो एक सपने के पूरा होने जैसा लगता है, ये ख्याल मन में कैसा आया, किस तरह की दिक्कतें आई और जब ये पटल पर आ गया यानी कि बनकर तैयार हो गया तब गांव वाले कितने खुश हैं?
देखिए बिल्कुल हमको मालूम है, अगर बात करें हम मंजिल की ख्वाहिश रखते हैं, हमें रुकना नहीं आता। पनिहारी गांव के लोगों के जज्बे को सलाम करना होगा चित्रा। बिल्कुल। हाथों में छाले पड़ गए, 45 से 50 डिग्री सेल्सियस का पारा था, लेकिन रुकना नहीं था क्योंकि भद्दा मजाक सरकारें करती आ रही थी, प्रशासन लगातार करता आ रहा था। बच्चे डूबते थे स्कूल जाते हुए, किसी मरीज को लाना होता था तो उसे भी नाव के माध्यम से पार करवाना पड़ता था। लेकिन आज बुलंद हौसले की मिसाल ये पुल आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये इन लोगों के अपने हाथों के द्वारा बनाया गया, अपनी मेहनत की कमाई से बनाया गया है, किसी सरकार की मदद से नहीं लिया गया। अगर बात करें इन लोगों से, खुद जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने जाना कहा है, आज खुश होंगे क्योंकि वो पुल बन चुका है जो जिसका आपने सपना देखा था। कब ये जज्बा जो है वो दिल में आया था, कब इसके बारे में सोचा गया था? ये तो काफी दिनों से चल रहा था। जब सरकारों ने जवाब दे दिया तो हमें दशरथ मांझी याद आया, क्योंकि दशरथ मांझी ने गया में बनाया पुल, तो हमें भी सोचा क्योंकि हम तो, वो तो एक दशरथ मांझी था, हमारे पास तो काफी दशरथ मांझी थे, 6 गांव में दशरथ मांझी थे मुझे, तो इस वजह से मैं उसकी वजह से हमें जज्बा याद आया। इस बाबत हमने पंचायतें की, गुरुद्वारे में पंचायत की, तो कमेटी ने फैसला लिया भी क्यों ना भी अपने लेवल पे पुल का निर्माण किया जाए। इस पुल में का जो निर्माण, जो नींव पत्थर है, वो बाबा ब्रह्मदास जी ने अपने कर कमलों द्वारा 14 अप्रैल 2014 को रखा था, और ये जो 1.25 साल में पुल, भव्य पुल बन के आपके सामने तैयार है। मैं चाहूंगा 2 मिनट के लिए लोग हटें। चित्रा, आप देख सकते हैं ये वो पुल है, ये वो मिसाल है जो कि इन लोगों के बिना बुलंद हौसले को दिखाता है। अब थोड़ा थोड़ा अगर पीछे हो, हम सभी दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, पूरे देश को दिखाना चाहते हैं कि अगर आम इंसान सोच ले, जनता सोच ले, तो उसे किसी सरकार की जरूरत नहीं है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। वो चाहे तो इस तरह के कई पुल बना सकता है अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए। और लोग, कुछ बुजुर्ग साथी यहां पर मौजूद है। आप क्या कहना चाहते हैं सर, आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो पुल बनाया गया है, कितनी मुश्किल पहले हुआ करती थी, अब बहुत सहूलियत हो चुकी है, और सरकारों को क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने एक पैसा जो है इस पुल के निर्माण में नहीं दिया? काफी यहाँ जो इलाके के 20-25 गांवों के लोग हैं, काफी परेशानी का सामना इनको करना पड़ता था। 20-20, 30-30 किलोमीटर शहर जाने के लिए इनको आना पड़ता था। ये जो पनिहारी गांव है, इसकी जमीन आधी पुल के इधर पड़ती है, आधी परली तरफ पड़ती है, जिस कारण मतलब काफी बहुत परेशान थे। ऑडियो की कुछ दिक्कत आ रही है, दोबारा से इस गांव का हम रुख करेंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 50 गांव वालों की मेहनत का नतीजा ये पुल, जिसके चलते 40 किलोमीटर का जो लंबा सफर गांव वाले तय करते थे जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए, अब वो सिमट कर मात्र 10 किलोमीटर का हो जाएगा। पुल के बनने से 40 किलोमीटर का सफर 10 किलोमीटर का हो जाएगा, और सोचिए लोगों को कितनी ज्यादा सहूलियत होगी। जिला मुख्यालय और करीब 50 गांवों के बीच घग्घर नदी है, जिसको पार करने के लिए नाव का सहारा इन लोगों को लेना पड़ता था, लेकिन अब इस पुल के सहारे ये लोग आसानी से जिला मुख्यालय पहुंच जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार विपिन परमार बने हुए हैं उस गांव से। विपिन, लोगों से ये भी जानने की कोशिश कीजिए, शासन प्रशासन की ओर से भी तमाम तरह की दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ा, क्योंकि जाहिर तौर पर अगर गांव वाले अपनी इच्छा से कुछ काम करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा रोड़ा अगर किसी का आता है तो वो सरकार का और शासन का। इन लोगों के सामने किस किस तरह की दिक्कत आई जिससे बाद में इन लोगों ने पार पाया? बिल्कुल चित्रा, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने इनिशिएटिव पर कोई काम करते हैं तो प्रशासन ये सोचता है कि ये खुद कैसे कर रहे हैं। बिल्कुल। मेरे साथ लोग मौजूद हैं। जब आपने इस पुल को बनाने का काम शुरू किया था तो प्रशासनिक अमला कितना रोड़ा बनाता नजर आता था यहां पर, क्योंकि आपने खुद अपने पैसों से ये पुल बनाया, तो कितनी दिक्कत आई आपको इस पुल बनाने में? दिक्कत बहुत आई जी। हम हर राजनेता के पास गए, सीएम के पास गए, एमपी के पास गए, किसी ने हमारी नहीं सुनी जी। फिर हम लोग इकट्ठे करके आप ही लग गए जी। हाँ, 25 मेंबरी कमेटी बना के और 9-10 गांवों को साथ लेके बाबा ब्रह्म जी के पास गए, और वहां से हमें प्रेरणा मिली और हम लग गए पुल को, और पुल बना दिया। तो बिल्कुल चित्रा, अगर बात करें यहां पर युवा साथी कई मौजूद है। आप पहले स्कूल जाते होंगे, नदी पार करनी पड़ती होगी, काफी मुश्किल होती है। आपके 2 साथी डूब गए थे यहां पर, मेरे को कुछ लोग बता रहे थे। अब जो पुल बन गया है, कितनी सहूलियत देखते हैं आप? अब ये हम स्टडी करने आसानी से जा पाएंगे। पहले हमारी ड्रेस खराब हो जाती, कभी हमारी बस चली जाती, तो हमारी स्टडी काफी लॉस हो रहा था।
एक स्कूल तक बंद होना पड़ा था। बिल्कुल। इस पुल घग्गर जब अपने उफान पर होती है चित्रा, तो काफी नुकसान करती है। और इस समय आप देख सकते हैं कल बारिश हुई है, यहां पर आसार क्या बन जाते हैं ये देख सकते हैं। जहां पर हम मौजूद है वहां पर भी तकरीबन पानी भरा हुआ है और यही स्थिति इन लोगों को पिछले 50 सालों से झेलनी पड़ रही थी। लेकिन हौसला बुलंद हो, चट्टान के जैसा अगर इरादा हो तो आप किसी भी मुश्किल पर पार पा सकते हैं। एक और सवाल है विपिन, परिहारी और साथ ही जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे ये जानिए, चूंकि 1 करोड़ रुपए इन लोगों ने इकट्ठा कर लिए, पैसे इकट्ठा करने में किस तरह की दिक्कतें इन लोगों के सामने पेश आई थी, और जाहिर तौर पर सरकारी जमीन पर अगर गांव वाले अपने पैसे से पुल बनाने जा रहे हो तो ये बात बार बार उठेगा प्रशासनिक अमले में कि कहीं ऐसा ना हो कि ग्रामीणों में से कुछ लोग इस पर कब्जा कर लें। तो वहां पर इन लोगों ने कैसे जो कागजी कार्रवाई होती है उन सारी चीजों से खुद को निकाला और उसके बाद पुल का निर्माण किया। बिल्कुल चित्रा, गांव वालों से ही पूछेंगे। जब आपने इस पुल का काम शुरू किया, तकरीबन 1 करोड़ का चंदा गांव ने इकट्ठा किया, लेकिन सरकारी जमीन थी, कागजों में कितनी दिक्कतें आई इस पुल को बनाने में? पैसा आपने खुद लगाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये रोड़ा बनता है कि सरकारी जमीन पर आपने पुल बना डाला। क्या कहना चाहेंगे, अधिकारियों के द्वारा क्या प्रतिक्रिया आई थी जब आपने कहा था कि हम पुल बनाने जा रहे हैं खुद? इस बाबत हमने तहसीलदार को डिमार्केशन के लिए एप्लीकेशन दे दी थी, उसके बाद इरिगेशन डिपार्टमेंट को, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को, हमने सभी के लिए अपने एप्लीकेशन दे दी थी, लेकिन हमारी उसके बाद कोई उस एप्लीकेशन पर कोई विचार नहीं रहा। आखिर में थक हाकर खुद ही निशानदेही करवा ली और ये पुल का निर्माण शुरू कर दिया। सरकार राजी नहीं। तो कोई टकराव की स्थिति, कि अधिकारी यहां पर आए हों कि आपने कैसे काम शुरू कर दिया, ऐसे कुछ ऐसा दिक्कत आई थी आपको? नहीं, सारा शासन प्रशासन सोता हुआ था, तो यहाँ कोई नहीं आया जी। सभी गैर नींद में सोए थे, जो कोई जागता तो यहाँ आता जी, यहाँ कोई आज तक भी नहीं आया जी। हम ये जानना चाहते हैं, जो फंडिंग आपने इकट्ठी करी, तकरीबन 1 करोड़ आपने जो है 90 लाख लग चुका है, वो कहां से आया इतना पैसा आपके पास? जो फंडिंग का कार्य हमें 10-12 गांव से किया है, जिसमें पनिहारी गांव मेन है, इसके साथ अलिका है, रोड़ी है, मत्तड़ है, लहंगे वाला है, नागो की है, बरोखा है, दड़बी है, मुसाब वाला है, रंगा है, थिराज है। काफी गांवों से हमने पैसा इकट्ठा किया और सभी गांवों के लोगों ने, जो जिनके पास पैसा नहीं था उन्होंने भी अपना पैसा दिया। मैं यहाँ एक विशेष बात बताना चाहूंगा कि गांव पनिहारी में एक विधवा है जी विपिन, दोबारा भी हम आपका रुख करेंगे और जाहिर तौर पर सैल्यूट करना होगा इन लोगों के जज्बे को, जिन लोगों ने खुद के बलबूते 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करके 50 गांव के लोगों ने बना लिया है सपनों का पुल। और ये पुल आम लोगों के लिए कब खोला जाएगा, इस पर हम चर्चा करेंगे एक छोटे से अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है और ऐसा ही बदलाव हमने देखा है सिरसा के उन गांवों में जिन लोगों ने खुद के बलबूते अपनी मेहनत से 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किया और उसके बाद बना लिया अपने सपनों का पुल। पुल बनकर तैयार हो चुका है और उस जगह से विपिन परमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं गांव वालों के साथ। दोबारा इनका हम रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज का शो अभियान आखिर है क्या। बदलाव के लिए ये बेहद जरूरी है। हर कुरीति और बुराइयों के खिलाफ तनकर खड़े होने का नाम है अभियान। अभियान हर उस आवाज को बुलंद करता है जो देश के लिए उठती है। अभियान हौसला अफजाई करता है समाज के लिए काम करने वालों का। आपको अभियान की कुछ ऐसी ही झलकियां दिखाते हैं। अभियान, क्योंकि बदलाव जरूरी है। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहती है कि पत्रकार गजेंद्र का जो परिवार है वो धरने पर ही बैठा रहे, मर जाए, मिट जाए? उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हो रहे हमलों के खिलाफ हमने अभियान छेड़ा। यूपी सरकार की बिगड़े लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ आवाज बुलंद की। उत्तर प्रदेश का मैं भी पत्रकार हूँ, मैं भी एक टीवी जर्नलिस्ट हूँ। क्या इसका मतलब कि अगर मैं भी सरकार के खिलाफ कुछ बोलूंगा, सरकार के किसी नुमाइंदे के खिलाफ कुछ बोलूंगा, तो मुझे भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा दिया जाएगा? अभिलाष जी? नहीं, मुझे लगता है कि पत्रकारों को इस तरीके से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अखिलेश यादव जो विदेश में पड़े हुए हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको ये देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में न सिर्फ पत्रकार, बाकी सब लोगों के हालात क्या हैं। उनको अपने होम मिनिस्टर को, अपने डीजीपी को बुलाकर सवाल जवाब करना चाहिए। और यदि ऐसी ही परिस्थिति रही तो क्या ऐसा लगता है कि अखिलेश सरकार वापस चुनाव जीत जाएगी? दिल्ली में ओजोन गैस अपनी तय सीमा से कहीं ज्यादा पाई गई है। ओजोन गैस से होने वाले खतरे के खिलाफ हमने आपको आगाह किया। हमने बताया कि ओजोन गैस किस कदर पर्यावरण में बढ़ती जा रही है। एक सांस लेने में कठिनाई वाली जो स्थिति होती है वो आ जाती है, तो उस समय काफी प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है, खासकर सर्दियों के मौसम में जब कोहरा या स्मॉग आता है। आपके घर में भी पानी की कमी होगी। अगर अगले आधे घंटे में हमारी दी हुई सलाह मानकर आप थोड़ी समझदारी दिखाएंगे तो यकीन मानिए पानी की कमी से 2 चार नहीं होना पड़ता। बूंद बूंद बचाइए वरना बूंद बूंद को तरसेंगे कार्यक्रम के जरिए हमने पूरे देश में पानी की समस्या आपके सामने रखी, आपको सचेत किया।
हमारा हर चीज जो है, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि द अर्थ हैज एवरीथिंग फॉर एवरी मैन्स नीड बट नॉट इनफ फॉर इवन अ सिंगल मैन्स ग्रीड। हमारी ये लालच, हमारा ये लोलुपता, ये हमें तबाही तक पहुंचा देगी। आज के अभियान में उस भ्रम को दूर करने की कोशिश की जाएगी जो योग को लेकर फैलाया जा रहा है। हमने अभियान चलाया कि योग को मजहब से जोड़कर कुछ लोग सियासी फायदा उठा रहे हैं। हमने दिखाया कि हरियाणा के नाहर माजरा गांव के सारे मुस्लिम योग करते हैं। मोहम्मद अली साहब, आप बताइए, क्या आपको लगता है कि योग इस्लाम के खिलाफ है? इस्लाम में कई मजहब है, हम नहीं चाहते भी कोई इसके खिलाफ हो। सबको करना चाहिए। योग शरीर के लिए है, ना कि कोई इस्लाम धर्म के लिए है। योग करना शरीर के लिए जरूरी है, योग करना चाहिए। सब मुसलमान भाइयों को योग करना चाहिए, हमारी ये अपनी राय है। हमने दलालों के चेहरे देश के सामने रख दिए तो पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मच गया। इंडिया न्यूज ने मेरठ में फर्जी डिग्री बनाने वालों का पर्दाफाश किया। हमने अभियान चलाया कि आरोपियों की गिरफ्तारी जल्द हो। जिस तरीके से मेरठ यूनिवर्सिटी के अंदर ये फर्जी जो डिग्री का जो ये कार्यक्रम महातौर पर हुआ है, ये बहुत ही खेद का विषय है। सिरसा के पनिहारी गांव का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, जहां पर तमाम लोगों की मौजूदगी है हमारे सहयोगी विपिन के साथ। विपिन, अब सवाल ये उठता है, 90 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं इस पुल पर, 10 लाख रुपए और बाकी हैं, लेकिन लोगों की उम्मीदों का पुल वहां पर खड़ा हो चुका है। आम लोगों के लिए इसे खोला कब जाएगा? है कि इस पुल को जो है आम सड़कों के साथ जोड़ा जा सके, उसको लेकर प्रयास लगातार जारी है और कुछ ही दिनों में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और उद्घाटन की तिथि जो है वो निर्धारित कर दी जाएगी। लेकिन खुशी का माहौल है कि चाहे सरकार आगे आए या ना आए, हमने अपना काम कर दिया है और हम गर्व महसूस करते हैं अभियान के माध्यम से ऐसे परिवारों का, ऐसे गांव का हिस्सा बनकर, जो कि बिल्कुल सही कहा आपने। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए विपिन। तमाम गांव वालों का भी बहुत शुक्रिया अभियान का हिस्सा बनने के लिए। खाइयों को पाटने में हम अगर जुट जाएंगे, लाख कोई सिर पटक ले हर तरफ पुल पाएंगे, और वही पुल अब बनकर तैयार हो चुका है सिरसा में। एक छोटे से ब्रेक